प्रशांत सर, मेरा पैसा आप लौटा दे दीजिए सर, रिक्वेस्ट है, बहुत गरीब आदमी हम लोग हैं। 13,44,740 रुपया का बिल दिया, जिसमें 1,20,000 एडवांस है, 12,24,740 रुपया बाकी है। कहें तो 12 घंटा आश्रम जाके बैठे हैं, 12 घंटे इंतजार के बाद भी प्रशांत किशोर नहीं मिलने दिया, अमनीश राय नहीं मिलने दिया। यानी टोटल 600 कम्बल, 500 गद्दा, 40 दरी और 2 टेबल यहाँ पे दिया सत्याग्रह पे। दीपक बोल रहे हैं। भैया मेरा पेमेंट रुका हुआ है, सामान नहीं मिल रहा है। हेलो, हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रहा आपका? हाँ जा रहा है आवाज भैया। नहीं, हम अपने पैसा के लिए सत्याग्रह करेंगे, हम पूरे परिवार के साथ धरना पे बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार रजक। दीपक जी क्या करते हैं पहले ये बताइए। मेरा एक छोटा मोटा टिल व्यवसाय है सर, छोटी मोटी इवेंट का काम होता है। क्या हुआ था और गांधी मैदान में आप क्यों आए पहले ये बताइए। गांधी मैदान में हम आज इसलिए आए हैं कि गांधी मैदान में यहाँ पे प्रशांत किशोर जी 29/12/2024 को पहला सत्याग्रह पे यहाँ पे बैठे थे, जिसमें हमने 40 पीस दरी दी थी। दूसरे दिन यहाँ से सत्याग्रह ख़त्म कर फिर यहाँ पे 2/1/2025 से सत्याग्रह पे बैठे, जिसमें हमने पहला दिन 40 दरी, 100 कम्बल, 100 गद्दा दिया। 3 तारीख को मैंने फिर 400 कम्बल, 400 गद्दा दिया। फिर 5 तारीख को मैंने 100 कम्बल दिया। यानी टोटल 600 कम्बल, 500 गद्दा, 40 दरी और 2 टेबल यहाँ पे दिया सत्याग्रह पे। और ये काम चल रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था, सर सत्याग्रह कितना दिन पे चलेगा, कितना दिन तक चलेगा। जो संजीव जी थे, सौरभ जी से, उनसे बात हो रही थी हमारी। वो बोले कि जब तक चलेगा भैया, जब तक आपका पैसा मिलेगा। और इनका करीब 12-13 महीना से मैं पहले से भी काम कर रहा हूँ, पेमेंट सब हो रहा था। और हमने यही चलो पेमेंट में साफ़ सुथरा है तो काम कर रहे थे। 6 तारीख को सुबह में मालूम चलता है कि डीएम सर यहाँ पे प्रशासनिक सब उनको उठा लिया, सामान वगैरह सब उठा लिया गया है। जैसे हमको फ़ोन आया तो मैं तुरंत यहाँ पे गिरते पड़ते आया। मैं अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन गेट पे ही पुलिस रोक दिया। बोले कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते हैं, जो यहाँ पे अब पुलिस के अंदर में सारा सामान आ गया है, आप इसको कोर्ट से बेल कराइएगा। ठीक है। जिनसे हमने सामान दिया था उनसे हमने बात किया तो वो पहले बोले कि आज प्रशांत का बेल हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके सामान पे भी लोग लगेंगे। और उसके साथ गाड़ियाँ भी थी, जनरेटर भी थे, कुर्सी भी थे और टेबल भी था, बहुत सामान उठा था। मेरे से 3-4 वेंडर यहाँ सामान दिए थे। उसके बाद 8 तारीख को मेधांता से डिस्चार्ज हुए प्रशांत। मैं 9 तारीख को बात किया कि सर मेरा सामान आप दे दीजिए, लगन आने वाला है, या तो खरीद के दे दो, या तो डेली का भाड़ा लग रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि मेरा लीगल टीम दिल्ली से आया हुआ है, वो आपका सामान छूट जाएगा 1-2 दिन में, आपका पैसा डेली का मिल रहा है, आप टेंशन नहीं लीजिए। 1-2 दिन करते करते ये मामला 29 तारीख को सामान छूटता है। यानी 29 दिन में 27 दिन सामान ये रखे। अब 27 दिन सामान रखने के बाद ये कहते हैं कि हम आपको पैसा 4 दिन का देंगे। 4 दिन का पैसा देंगे? हाँ। क्यों? यही तो पता नहीं क्यों। आपने 27 दिन दिया था? जी। लिखित है उसका? जी, सारा बिल बना हुआ है। ये क्या बिल है आपके पास? ये देखिए 14 दिन का यहाँ रिसीविंग है। ठीक है। उसके बाद 14 दिन के बाद ये बिल 24 दिन का फिर जोड़ कम बना है। हाँ। और रेट जो है हमने 4 दिन का 75 रुपये के हिसाब से लिया, जो हमारी बात हुई थी। ठीक है। उसके बाद मैं रेट 40 रुपये 30 रुपये कर दिया। ठीक है। कि सामान यूज नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरा लग रहा है वो पैसा आप दीजिए। ठीक है। इनका एक भी ये भी सिस्टम है कि मैं जनसुराज पार्टी के नाम पे बिल देता हूँ तो इस पे बिल मांगा जाता है गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के नाम पे, ग्लोबल पे, जॉय ऑफ ग्लोबल पे। जब जॉय ऑफ ग्लोबल पे देता हूँ बिल तो जनसुराज पे मांगा जाता है। ये हमेशा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि भाई पहले जनसुराज पर दीजिए फिर जॉय पर दीजिए? पता नहीं, बोलते उस पर बिल पास नहीं होगा, इस पे भेजिए, इस पे पास होगा। अच्छा। पहला बिल मैं जनसुराज को दिया था 3 तारीख को। ठीक है। 1,97,100 रुपया का बिल था, जो 30,000 रुपया एडवांस पेमेंट हुआ। अच्छा। दूसरा बिल मैं दिया 8 तारीख को 1,44,000। तीसरा बिल मैं दिया 6 तारीख को। ठीक है। सॉरी, दूसरा बिल 6 तारीख को है 1,54,000 और तीसरा बिल है 8 तारीख को। उसके बाद मैं लास्ट बिल 29 तारीख को बना के फाइनली 13,44,740 रुपया का बिल दिया, जिसमें 1,20,000 एडवांस है, 12,24,740 रुपया बाकी है। 12 लाख रुपये बाकी है। 12,24,740 रुपया। और अभी भी 29 तारीख के बाद हमको 30 गद्दा और 40 दरी नहीं मिली है, जिसका भाड़ा आज तक मैं जोड़ रहा हूँ।
कि लगन है, मैं सामान भेजूंगा तो 2 पैसा आएगा। अगर आप मेरा सामान रखे हुए हैं उसका आपको भाड़ा देना ही ना पड़ेगा। इस बीच प्रशांत किशोर से मिलने आप गए थे? हम शनिवार को गए थे मिलने के लिए। सुबह में मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गया। हमको टाइम मिला 11:30 का। 11:30 बजे जा रहे थे, फिर हमारा टाइम चेंज होकर होता है 1:30 बजे। फिर मैं 1:30 बजे जाता हूँ तो मेरा टाइम चेंज होकर होता है 3:30 बजे। तो लास्ट में मैं बोलता हूँ सर ऐसा है कि हमको कल का आप टाइम दे दीजिए, हम यहीं सूझ जाते हैं, हम कल मिल लेंगे। फिर हमारी 7:30 बजे की टाइम मिलती है। 7:30 बजे हमको एंट्री कराया जाता है, लेकिन प्रशांत से मिलने नहीं दिया जाता है। अमनेश राय 4 आदमी के साथ हमको रोक लेते हैं, बैठा लेते हैं और फिर वहाँ पे कहते हैं कि आपको हम इतना ही पैसा देंगे। ऐसे है बहुत ज़्यादा कितना पैसा, रुपया देने की बात कही जा रही थी अब? 4 दिन का पैसा। अब 75 रुपये का रेट के हिसाब से बुकिंग है तो 50 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। जब हमारी बात आपसे 75 को ही है तो 75 देना है। आपसे हम फाइनल करके सामान का भेजे थे, आप 50 बोलते तो हम सामान ही 12 लाख का बिल हुआ तो आप पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे वो अपने पैसे। हिसाब से कितना रुपया दे रहे थे आपको? वो अपने हिसाब से हमको 2 लाख रुपया दे रहे हैं, हम 5 लाख बांट चुके हैं। अच्छा, आप दूसरे को 5 लाख जिसके यहाँ से सामान लाए उसको दे चुके जी हैं? हाँ, देना पड़ेगा सर। हम नहीं देंगे तो कल के डेट में हमको सामान देगा काम करने के लिए भैया। आप गांधी मैदान आज क्या करने आए हैं? गांधी मैदान आए हैं हम मीडिया बंधुओं से सपोर्ट मांगने के लिए कि ये बात प्रशांत तक जाए और प्रशांत मेरा हिसाब सही तरीके से करके दे। एक महादलित परिवार का बच्चे का हिसाब है और इसी हमारा रोजी रोटी है। अगर ये पैसा नहीं देंगे, हमारी दुकान में ताला लग जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है? प्रशांत किशोर ने हमारे साथ चीट किया, उनके आदमी ने चीट किया है। प्रशांत जी चीट नहीं किए हैं, उनके आदमी चीट कर रहे हैं। कौन है वो आदमी? वही तो जानना है। अमनीश राय है, अनमोल कुमार है, सौरभ सिंह है। जो सौरभ सिंह 400 कमला 400 गद्दा मंगाए थे, वो मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। संजीव कुमार हैं। प्रशांत किशोर से इस बारे में आपकी एक बार भी बात नहीं बात हुई है, कभी बात नहीं हुई है? नहीं कभी बात नहीं हुई है, इतना दिन में जब से आपका टेंट सामने आना लगा कभी नहीं बात हुई है, कभी बात नहीं कभी नहीं। प्रशांत किशोर को जानते हैं पहले से? नहीं पहचानते हैं? पहचानते हैं, बस यही जनसुराज के नाम से पहचानते हैं। जनसुराज के नाम पे? हाँ। तो आपने उनसे मिलने की डायरेक्ट कोई कोशिश नहीं की कि भाई? हम कोशिश की, हम कहें तो 12 घंटा आश्रम जाके बैठे हैं, 12 घंटे इंतजार के बाद भी प्रशांत किशोर नहीं नहीं मिलने दिया। अमनीश राय नहीं मिलने दिया, इसका टेक्निकल हेड है। यही आदमी हमको एडवांस भेजने वाला है, पहला एडवांस यही आदमी भेजने वाला है। क्या पुलिस कंप्लेन भी कीजिएगा? आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। अब मीडिया बंधुओं से हमारी काम हो जाती है, प्रशांत ये मैसेज पढ़ लेते हैं तो ठीक है, मेरा पैसा दे देते हैं तो आगे हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये चुनाव का टाइम है भैया, हमारा पैसा नहीं देंगे तो पैसा के लिए, जैसे वो बिहार के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, हम अपने पैसा के लिए सत्याग्रह करेंगे। हम पूरे परिवार के साथ धरना पे बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे, जिसमें हमारा 8 साल का बच्चा भी शामिल रहेगा, 18 साल का बच्चा भी शामिल रहेगा, 12 साल की बच्ची भी शामिल रहेगी, मेरी पत्नी भी शामिल रहेगी, मेरी माँ भी शामिल रहेगी। जो दिमाग से थोड़ा मंद बुद्धि है मेरी माँ, वो भी रहेगी। हम अपने पत्नी के कान के ऑपरेशन के लिए रखे हुए थे पैसा, वो भी हम आगे बांट दिए कि मेरा बिजनेस नहीं बंद हो, ऑपरेशन बाद में होगा, ये पैसा जब देंगे तो हमारी ऑपरेशन हो जाएगी। आज हम ऑपरेशन कराने के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। अब आपने क्या सोचा? हम बस आप लोग के माध्यम से उनके पास मैसेज जाए और आगे हम 2-3 दिन के बाद फिर से हम धरना पे बैठ जाएंगे, अनशन। इसी जगह पे या प्रशांत जी की टीम के पास? मरीन ड्राइव पे बैठेंगे भैया, उनके सामने सामने बैठेंगे। अभी मरीन ड्राइव पे? जी भैया, उनके सामने बैठेंगे, चाहे हमको कुछ भी करवा दे, नथिंग। क्या डर भी लग रहा है क्या? डर तो है, डर तो है, डर तो लग रहा है, लेकिन राम ना मारे तो कोई ना मारे, बस ऊपर वाला भोलेनाथ सहारा है, उन्हीं का नाम लेके हम वहाँ मरीन ड्राइव पे धरना पे बैठेंगे। तो किससे डर लग रहा है? लोगों से डर लग रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा, जो धमकी दे रहा है, उससे डर लग रहा है, अमनीश राय से डर लग रहा है। टीम प्रशांत किशोर के जो है? हाँ, उससे डर लग रहा है। प्रशांत किशोर के लिए आखिरी मैसेज कुछ कहना चाहिएगा? प्रशांत किशोर डायरेक्ट अगर सुन रहे हैं तो उनको ये बताइएगा। प्रशांत सर से मेरा एक ही निवेदन है, इस गरीब बच्चे का आप पैसा दे दे, अपनी टीम से दिलवा दे। मैं महादलित परिवार से आता हूँ, अब बहुत मैं दुखी हूँ। पिछले 29 दिन से मैं परेशान हूँ। अब 15 दिन से मैं सो नहीं पाया हूँ ढंग से। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो हम आपके खिलाफ सत्याग्रह पे जाएंगे और अनशन पे बैठेंगे। तो प्रशांत किशोर जी, जरा इस गुहार को जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये गुहार बिहार का एक नौजवान लगा रहा है जिसका पूरा परिवार दांव पर है, पूरा परिवार सड़क पे आने को तैयार है। ये आपके खिलाफ ही धरना करने की बात कर रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जब बिहार के लोगों के हिमायती बनने चले थे, बिहार के लोगों का दुख दर्द मानने के लिए बात कर रहे थे, उनके दुख दर्द बराबर महसूस करने का दावा कर रहे थे। उनके जो इस सर्द रात में प्रशांत किशोर के लिए जो मसीहा बनकर खड़े रहे। कुछ और बोलना चाहते हैं?
मैं ये भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ, पूरा पटना का दुकानदार, इनका जो भी वेंडर था पटना का सारा फेल कर गया था सामान देने में। तो मैं 2 घंटे में यहाँ पे 400 कम्बल 400 गद्दा अरेंज किया था, कोई और इनको नहीं दे रहा था? नहीं दे रहा था, तब मैं इनको अरेंज करके दिया। और हमसे रिक्वेस्ट किया गया, भैया हमारी इज्जत की बात है, प्रशांत बैठा हुआ है, तो मैं किसी ना किसी तरीके से अरेंज करके दिया। और अब आपसे फ़ोन तक नहीं उठाया जा रहा है? अभी मैं आपके सामने फ़ोन लगा रहा हूँ, आप देखिए 2-3 आदमी को मैं फ़ोन लगाऊंगा, जी बिल्कुल लगाइए। आप देखिए उठाते हैं कि नहीं। और मेरा सामान भी अभी तक नहीं दिया जा रहा है, जिसमें ये संजीव जी का फ़ोन है। संजीव जी। अरे कहाँ गया जी? कहाँ पे लिखा? ये लगातार घंटी जा रही है। आपने इसके पहले भी फ़ोन किया, कभी फ़ोन का रिस्पॉन्स? हम कॉल हिस्ट्री दिखा देते हैं। चलिए संजीव, किनको फ़ोन किया आपने? संजीव जी हैं, ये कौन है वहाँ पे? ये टीम है, मैनेजमेंट टीम है जो देखते हैं इवेंट। चलिए एक हो गया, अब सौरभ सिंह को लगाते हैं। हेलो, सौरभ भैया, दीपक बोल रहे हैं। हाँ बोलिए ना, नंबर दे। भैया मेरा पेमेंट रुका हुआ है, सामान नहीं मिल रहा है। 400 कम्बल 400 गद्दा आप ही कहने पे ना गांधी मैदान दिए थे भैया, हाँ? आपके ही फ़ोन पे ना 400 कम्बल 400 गद्दा गिराए थे। हेलो, हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रहा आपका? हाँ जा रहा है आवाज़ भैया? नहीं। 1 मिनट काट के कर रहे हैं। अब नहीं उठाएगा, आप समझ लिया। हाँ तो कैसे तो उठा भी लिया, नहीं उठाएगा। तो ये सौरभ जी थे जो एक बार गलती से फ़ोन तो उठा लिए, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि मेरे पैसे दे दीजिए तो उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। उनसे जब पूछा गया कि क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो सीधे बोल रहे थे कि नहीं, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। जब दीपक ने कहा कि दोबारा कॉल करते हैं, तो सौरभ सिंह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये प्रशांत किशोर के वो रणबांकुरे हैं जो दीपक जैसे गरीब लोगों के साथ काम करके इनके पैसे नहीं दे रहे हैं, जिनकी पूरी पूंजी, जमा पूंजी जो थी, पत्नी का इलाज, माँ का इलाज, बच्चों की परवरिश, घर में 2 रोटी का जुगाड़ करने का था, वो सब प्रशांत किशोर के आंदोलन का भेंट चढ़ गया। अब प्रशांत किशोर और इनके लोग दीपक से भेंट नहीं कर रहे हैं। प्रशांत जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो दीपक जैसे लोगों के हमदर्द बनने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके किस्से तो बिहार की सियासत में खूब गढ़े और पढ़े जा रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।